आप लोगों के द्वारा ये माल्यार्पण कार्यक्रम बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार ताली बजाएंगे भैया आलोक दुबे और श्री रमेश तिवारी जी के लिए जिन्होंने मंगलमय आयोजन किया। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय जय संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे तनया पद पुंडरीकम् सौर सौरभ समाहितयोगि चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परिवेद परागपुञ्जम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् प्रणमहु तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों सो प्रगट्यों सत्य जहान सियावर मिला श्रीमांडवी श्रुत की रति बरबाम चार
कुंवर चारु कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। आए विराजो कंठ में इस मन की खुले लगाम। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम। ऐसे वीर हनुमंत को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। बोलिए श्री पावन अयोध्या धाम की जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम। अनंत अनंत अखिल विश्व स्वरूप कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक किशोरी जी सहित श्री सीताराम जी के चरणों में इस दास का कोटि प्रणाम। भक्तों, भागवती प्रांगण में सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले और सबसे अंत में जाने वाले कथा के परम रसिक वह कथाओं के संरक्षक आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बार बार इस दास का प्रणाम। भक्तों, जिनके अथक प्रयास से यह दिव्य नव्य भव्य सुंदर पांडाल सजा हुआ है, जिनके क्रम में हम सबको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आयोजक प्रायोजक संयोजक के रूप में इस पसिया पारा पावन धरती के आदरणीय आलोक दुबे जी, हमारे सम्मुख विराजित सुशोभित श्री रमेश तिवारी जी और भी सभी इस ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो भी इस कथा में थोड़ा भी जिसका सहयोग है, ऐसे सभी उन भक्तों को इस दिव्य पीठ से साधु अभिनंदन। निकटवर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पधारे हुए विशिष्ट विशिष्ट आत्मा स्वरूप श्रोता दीर्घा को सुशोभित कर रहे सभी श्रोता बंधु, मातृ दीर्घा में सुशोभित माताएं, बहू व बेटियां, सबको यथोचित सम्मान नमन प्रेषित हो। भक्तों, जीवन में जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी हमें भगवत चरण में अनुराग उपजता है, भगवत पद की प्रीति प्राप्त होती है। और जब चरण रज में प्रीति उपजती है, तभी हमें कथा आदि अच्छी लगती है। आइए सर्वप्रथम, चूंकि कथा एक अमृत स्वरूप है भक्तों, और कोई भी अच्छी चीज हमें प्राप्त करने के लिए अच्छा पात्र होना आवश्यक है। अपने हृदय में बैठे मात्सर्य को दूर करने के लिए, अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए आइए हरि नाम गुणावली संकीर्तन के रूप में करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम
नाम है। यह नाम बनाया प्रभु पूज्य गणपति को पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को। रह गया यही अवलंब एक सिमरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब एक सिमरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल। राधा बजरंग बली के पद में किसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के इस बल में महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को जो यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। नारद की बीड़ा पे बजता, नारद की बीड़ा पे बजता पावन सुंदर नाम। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधा सीताराम सीताराम सीताराम, बोले राघवेंद्र जी सरकार की जय। भक्तों, अभी इससे पहले बड़े ही सुंदर क्रम में आप सबको आदरणीय सम्माननीय रसिक जी महाराज वो हमारे गुरुदेव बम बम महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सुस्पष्ट मधुर शब्दों से आप सबको कथा श्रवण कराई जा रही थी। महाभारत का मूल कारण अहंकार। तीनों गए अहंकार में। भक्तों, अहंकार में तीन चीज खत्म हो जाती है। तीनों गए अहंकार में, धन वैभव और वंश। तीनों गए अहंकार में, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। अहंकार इतना घातक है और यही खट विकारों में एक ऐसा विकार है कि यह सत्व गुण में भी निहित हो जाता है। तिवारी जी, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी अहंकार आ सकता है कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। और भगवान अहंकार चूर करने के सर्वप्रथम उद्यत रहते हैं, चाहे वो अपना ही परिवार क्यों न हो। कैकेयी के मन में कैकेयी भरत से क्या कहती है कि तात बात में सकल समानी। और
सहाय मंथरा बिचारी। यह अहंकार है कि जो कुछ भी किया मैंने किया, और जो बिगड़ गया कछुक काज विधि बीच बिगाड़ूं। अब भूपति सुरपति पुर पगुधार्यों। जो बन रहा है मैं कर रहा हूं, और जो बिगड़ गया वो प्रभु कर रहे हैं। यही वृत्ति हमको आपको भगवान की कृपा से दूर कर सकती है। भगवान को क्या चाहिए? हरे राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान के मुझो जानिहारा, जान के मुझो जानिहारा। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भक्तों, प्रेम के भूखे हैं वो, प्रेम ही बस सार है। प्रेम से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिना सुनी पुकारे वो कभी सुनता नहीं, और प्रेम पूरी तेरे ही करती इन्हें लाचार है। द्रौपदी जब तक अपने पति का बल, राजसभा का बल अपनाती रही तब तक लज्जा नहीं बची, और जब दोनों हाथ छोड़ दी, धन बल तप बल बाहुबल जब सरे नहीं कहु काम, तो प्रेम पूरित तेरे ही करती इन्हें लाचार है। सोना धन अरुण खजाना कछु न प्रभु को चाहिए। सोना धन अरुण खजाना कछु न प्रभु को चाहिए, अब प्रेम से एक पुष्प भी अर्पित करो स्वीकार है। सबको दाता वही है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसका दाता तो खुद है, हम क्या देंगे उसे? अरे मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग जप ज्ञान विरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। कुछ भी कर डाले, हम पूरा दिन माला लेके बैठे रहे और हमारा मन कंसंट्रेट ना हो, इस कलयुग में तो और विडंबना है। कलयुग में क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो परिकर है, वो सब दूषित है, और मन उसमें जाएगा तो जैसी रहेगी संगत वैसे चढ़ेगी रंगत। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चीज यहाँ दे रहे हैं कि भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलेगा। कोई जतन कर डालो कि ये जोग जप ज्ञान विरागा कुछ भी कर डालो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रश्न यह आता है भक्तों कि आखिर अनुराग हमारे भीतर कब आएगा, कैसे आएगा? तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, जब विवेक होगा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण
संसार क्या है, हमारा शरीर क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और मुझे यहाँ से जाना कहाँ है, ऐसा विवेक जब हमारे भीतर होगा, यदि जहाँ हमारा यहाँ रहना है यह तो मिथ्या है, एक स्वप्न है, ऐसा विवेक भक्तों जब मेरे भीतर जागृत होगा तब यह एक विश्वास होगा कि अगर कोई सत्य है तो एक यही प्रभु ही सत्य है। अब दूसरा प्रश्न आया कि बिना अनुराग के प्रभु मिलेंगे नहीं, और जब तक विवेक होगा नहीं तब तक अनुराग जागृत नहीं होगा, तो विवेक कहाँ मिलेगा, किस जगह ढूंढे हम विवेक को। तो गोसाई जी बता रहे हैं, अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे हृदय में विवेक जागृत नहीं होगा, और सत्संग भक्तों बिना भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं होगा। पसिया पारा लगभग 1800-2000 वोटर हैं, लेकिन यहाँ हैं कितने? अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे यही मार्ग सोई। बहुत बड़ी भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब हमें सत्संग प्यारा लगता है, और जब सत्संग में हम बैठेंगे, समय देंगे, तो उसका रंग हमारे ऊपर जरूर आएगा। अब एक प्रश्न और हो गया कि बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा, तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? बहुत सरल भी है भक्तों, और बहुत कठिन यही चीज है कि भगवान हमारे ऊपर यद्यपि प्रभु अकारण करुणा बरसाए, इतनी कृपा बरसाए हैं कि उनके लिए हम कृतज्ञ कई जीवन तक बने रहे, फिर भी चुकता नहीं कर सकते। क्यों? कि यह शरीर जो प्राप्त हुई यह उनकी करुणा की देन है। 84 लाख में भ्रमण कर रहे हैं, कबहू करुण करुणा नर देहि, बड़ी करुणा करके जब द्रवीभूत हो जाते हैं दया से प्रभु, तो यह नर शरीर देते हैं। और उसके अलावा जब दूध न जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तुम्हें अन्न भी दी है। जब तक दांत नहीं था, कुछ काटने लायक हम नहीं थे, तब तक मां के स्तन में दूध भर दिया, और जब दांत दिया तो अन्न अनाज भी दिया। जब दांत न थे तब दूध दिए, और अब दांत दिए तो को अन्न भी नहीं है। और हम ही को नहीं, जल में थल में पशु पक्षी न में, वो सब ही को देता है, तुमको भी नहीं है। अरे जान को देते या जान को देते, जहान को देते वो तुमको दी है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, अरे सोच की है कछु हाथ नहीं है। कितनी कृपा, और भगवान की अनुराग के लिए कृपा कब प्राप्त होगी भक्तों? है तो बहुत सरल,
लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन है। गोसाई जी बता रहे हैं कि हे भक्त, अरे मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, हरि भजत कृपा करी नहीं रघुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। जब हम मन वचन और कर्म के द्वारा चतुरता छोड़ दें, है भक्तों, कठिन है कि सरल है? चतुराई की बात बताऊं, दो भाई तिवारी जी मुंबई जा रहे थे और इलाहाबाद में यही पवन एक्सप्रेस पकड़े। भीड़ बहुत थी। छोटा भैया बोला कि भैया हम अपनी चतुराई लगाए। क्या करेगा छोटू? भैया आप देखते रहो कैसे भी डिब्बा खाली कर देता हूँ। एक गेंद लिया था वही लिए में छोटी सी, वही लुढ़का के अरे भागो 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 भागो, सांप निकला सांप निकला सांप निकला, भगदड़ मच गई बोगी में। अब कुछ यहाँ भाग रहे हैं, कुछ वहां भाग रहे हैं, कुछ कूद पड़े प्लेटफार्म पे। गाड़ियां तब तक खड़ी थी। अब पूरा बोगी खाली होगी। अब दोनों भाई एक गेट वो बंद कर लिया, एक गेट वो बंद कर लिया। भैया अब चलो महाराष्ट्र तक पूरा सोते चलेंगे मुंबई तक। बंद करके सो गए। इधर जो स्टेशन मास्टर थे, जब भीड़ और हल्ला उल्ला सुने बोगी में सांप कहीं बैठा है कोबरा, तो आदेश दिए बोगी कटवा दो, दूसरी जनरल बोगी जो है जुड़वाओ। दूसरी जनरल बोगी लगी भैया तिवारी जी, पैसेंजर बैठे सब तो चले गए। अब यह लोको सेड में चली गई बोगी। अब दोनों भैया उसी में सोए हैं। जब सुबह हुई तो गेट खोल के देख रहा है तो ये जो प्रेशर वाले होते वाटरमैन, वही दिखा। बोले भैया कौन सा स्टेशन है, इटारसी आ गया कि नहीं अभी? तो वाटरमैन कह रहा है भैया कैसा इटारसी? ये प्रयागराज है। अरे तुम हूं बेवकूफ हो, प्रयागराज से तो हम लोग कल ही चले हैं, तुमको मालूम? कहे भैया इसमें कोबरा निकल गया था, ये बोगी काट दी गई, इन लोगों से में आई है साफ सफाई के लिए। अब बताइए ऐसी चतुराई अगर करेंगे तो पहुंच पाएंगे गंतव्य पे। इसलिए गोसाई जी कह रहे हैं कि भक्त, अगर तू मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। मेरा प्रभु कहीं दूर थोड़ी है, कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में राम है, मनुआ जानत नाही। पूरे संसार में हम ईश्वर खोज रहे हैं भक्तों सब। कबीर दास जी बड़ा सुंदर विवेचन दिए, थोड़ा सा उसके बाद हम कथा में आ रहे हैं। अरे मोरा हीरा है गाई गए कचरे में, मोरा हीरा है गाई गए कचरे में, मोरा हीरा है गाई गए में। अरे कचरे माँ राम कचरे माँ, कचरे में हो राम कचरे माँ, मोर हीरा है गाई गए कचरे माँ, मोर हीरा है गाई गए कचरे माँ। हरि
जाए पूरब और कोई जाए पश्चिम, कोई जाए पूरब कोई जाए पश्चिम। हिंदू काशी में जाके ढूंढ रहा है, मुस्लिम मक्का में जाके ढूंढ रहे हैं कि मेरा खुदा यहाँ है, मेरा ईश्वर यहाँ है। कोई जाए पूरब रे कोई जाए पश्चिम, कोई जाए पूरब कोई जाए पश्चिम। कोई ढूंढे पानी पत्थर, मामोरा हीरा गिराई गए कचरे में, मोर हीरा गिराई गए कबीर बाबा कह रहे हैं, अरे समझ नहीं कि हम जहां ढूंढ रहे हैं क्या मेरा परमात्मा वही है। क्यों जाए काशी ओ क्यों जाए काबा, क्यों जाए काशी क्यों जाए काबा, क्यों जाए काशी ओ क्यों जाए काबा। क्यों ढूंढे राम क्यों ढूंढे कोने अतरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे। हाजी ढूंढे कितबे कुरान में, हाजी ढूंढे कितबे कुरान में। पंडित ढूंढे कोठी पकड़े, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे। अब तो इतना ही नहीं, ये तो गृहस्थों की बात है। और देखिए जो मठ मठाधीश पर है, जोगी जैसी साधु सन्यासी, जोगी जैसी साधु सन्यासी। अरे उलझ पड़े रे बहू न घरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, माँ। हरि हरि बोलो राधा। कबीर जे हीरा परखे, कहे कबीर जे हीरा परखे। बांधी लिए अचरे, माँ मोरा हीरा हेराई है कचरे, माँ मोर हीरा हेराई है कचरे, मोर हीरा हेराई है कचरे, इसके पीछे का कारण क्या है तिवारी जी? हमारी निष्ठा प्रबल नहीं, अपने प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा कमजोर है। निष्ठा कैसी होनी चाहिए? लोचन चातक जिन करी राखे, और रही दरस जल धर अभिलाखे। हमारे प्रभु के प्रति निष्ठा जातक की तरह, पपीहे की तरह हो, चकोर की तरह हो। हम तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। सनातन आज डाली पर बैठ के मूल को काटने का जुगाड़ चल रहा है भक्तों।
हैं सब इसी की शाखाएं, लेकिन सनातन को उखाड़ के फेंक देने की कवायद हमारे ही समाज में चल रही है। निष्ठा कैसी? चातक की तरह होनी चाहिए। पद्म पुराण में एक व्याख्यान आता है, एक चातक पपीहा एक डाली पर बैठा है, एक बधिक बाण का संधान कर दिया और वह पपीहा घायल अवस्था में वहां से उड़ा और गंगा में गिर गया। बध्यो बधिक गिरो पुण्य जल, और गंगा में जैसे ही गिरा अपनी चोंच ऊपर उठा लिया। एक महात्मा जा रहे थे तीर से, बोले क्या रे पपीहे, गंगा जल प्राप्त करने के लिए अंत समय में लोग इंतजार करते हैं, और तेरा अंतिम समय आ गया, तू गंगा में गिरा है, फिर भी चोंच ऊपर क्यों कर लिया? बध्यो बधिक गिरो पुण्य जल, लेकिन उलटी उठाई चोट। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा गंगा जल से नहीं है। केवल स्वाति, उसके बच्चे आए, बच्चों को भी समझा रहा है कि ऐ बेटो, चातक सुरही को देत सिख, चातक सुरही को देत सिख, याही बारंबार, तातन तर्पण कीजियो, बिना बारी धरवार। हमारी निष्ठा चातक जैसी हो। और यही बात भक्तों, गोसाई जी जब गए हैं वृंदावन, काह कहो छवि आपकी, श्री किशोरी जी और हमारे कन्हैया की मूर्ति के सामने तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, काह कहो छवि आपकी, अरे खूब सजे हो नाथ, लेकिन तुलसी शीस तबही नवे, जब धनुष बाण हो साथ। हमारी निष्ठा तो केवल उसी छवि पर है। तो प्रभु हुआ क्या? कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपिन को साथ, लेकिन अपने भगत के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो हमारी निष्ठा प्रबल हो। कथाएं तो अनंत हैं, चतुर्थ दिवस का यह सम्मेलन है, समय कम रहता है। आइए एक बार अपने मन को पवित्र करें, तत्पश्चात हम बहुत समय नहीं लेंगे, 6:30 तक आरती करा देंगे। अरे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ऐसी राम रंग में हो घनश्याम रंग में, राम रंग में हो घनश्याम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में।
सिया राम रंग में श्री राघव आप श्रवण किए श्री गिरिजा और शिव का विवाह हुआ। अरे हर गिरिजा बिहार नीत नैनो यही विधि विपुल काल चली गयऊं तब जन्म्यूं खटबदल कुमारा तारक असुर समर जही मारा। श्री कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, तारक असुर का उद्धार हुआ। अब श्री उमा और शिव जी श्री कैलाश धाम पर प्रसन्न है। परम रम्य गिरि पर कैलाश परम रम्य गिरि पर कैलाश परम रम्य गिरि पर कैलाश जहाँ सदा शिव निवास धाम की यही गिरि पर बट विकप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। भक्तों, हम शिव चरित्र ही बोल के कल यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें शिव चरित्र ही बोलना है। उस कैलाश शिखर पर एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद वृक्ष के नीचे श्री शिव जी प्रसन्न मन से गए। अरे निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु की पाला। तो यहाँ प्रश्न है कि शिव जी बरगद वृक्ष के नीचे ही क्यों गए? है तो कई कारण, लेकिन एक दो हम बता दे रहे हैं। क्योंकि भट्ट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद जो है वो विश्वास का प्रतीक है और दृढ़ता का प्रतीक है। और दूसरा कारण एक यह था कि हमारे प्रकृति में 4 जगह ऐसी है जो निःशुल्क एसी का काम करती है भक्तराज। वो है क्या क्या? कुपोदकम वटच्छाया। 4 चीज ऐसी है। कुपोदकम वटच्छाया सामाय स्त्री चेष्टि गृहम् शीतकाले भवेद उष्णम् उष्ण काले च शीतलम्। कुपोदकम कुएं का जल, आज नहीं मिलेगा तिवारी जल। कुएं का जल गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म हो जाता है। वट छाया, बरगद के वृक्ष की छाया, ये गर्मी में शीतल हो जाएगी और ठंडी में गर्मी देगी। बरसात का जल रोक लेती है और सामास स्त्री, मातृत्व प्राप्त जो माताएं होती हैं जिनकी गोदी में बालक हो, उस मैया का आंचल अपने लाल को, अपने संतान को आंचल में लपेट ले
तो कितनी भी ठंडी पड़ती है उसे शीत प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी भी गर्मी हो उस बच्चे को पसीना नहीं होगा। यह आंचल की महिमा है। और चौथा है ज्येष्ठ गृहम, मिट्टी का घर, कच्चा घर अब जल्दी नहीं मिलेगा। कच्चे घर में घुस जाइए कितना भी गर्मी हो, लेकिन बहुत शीतलता प्राप्त होती थी। तो एक बार तेहर प्रभु गए अकरु बिलोकी अति सुख ही भयो। अपनी बागंबरी बिछाए और सहज स्वरूप से बैठ गए। जब प्रसन्न देखी माँ भवानी तो पार्वती भले अवसर जानी। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। कई शंभु भगवान भवानी, कई शंभु भगवान भवानी। शिव चरित्र से भक्तों हमें बड़ा अच्छा उपक्रम मिलता है। ऐसे ही बहनों, जब पति शांत हो तो कोई भी काम निकाल लो। जैसे बाबा घर के मुखिया हो, अब बहू के ऊपर बिगड़े हो तिवारी जी, अब उसी में चले जाओ कि अरे बाबा कुदरिये देता हुआ लिए खुलवावे कर रहा, तो चार झड़प मिले हमारे घरे आ गया गुरुद्वार लिए। और वही बाबा बैठ के फर्स्ट क्लास फुटेरा चबाते हूँ, खुशी मन में हूँ, शांत मन में हूँ। तब जाइए तो तुरंत ही बुलाएंगे, ए बिटिया नेहा, अरे नव पेड़वा वाली कुदरिया लेते और तू देखा तिवारी भैया आई है। अगर मन शांत है तो कोई भी काम निकाला जा सकता है। ऐसे माताओं को भी होना चाहिए। सुनैना ने यही सीख दिया था कि पतिरु करला की आया सुनानुसरे हूं। बिना रुख देखे कुछ कहना नहीं चाहिए बिटिया अपने घर। अब कहीं से पति आया खेत से, कहीं से पसीना तब गिर रहा है, अभी पानी नहीं पिए, अब भूखा इस मुंह लटका के खड़ी हो गई। अब पूछ लिया कि नेहा मम्मी का बात है, देखत ना यह हमारे नाके कील टूट गया, कहीं कहा कहीं तो नाके कील थोड़े नहीं आए, मारे एक घंटा हमेशा कम लाग रहा था। और अगर वही प्रसन्न मन में है और शांत चित्त में आप एक लोटा पानी ले गई, मुख पर मुस्कान रख के, क्या बताएं आप बहुत परेशान हैं, अरे क्या बात है, बोलो बोलो बोलो। उस समय जो आप कहेंगी वो तो आएगा ही, इस तरह में भी तो एक आ जाएगा, क्योंकि मन शांत था। तो जब शिव जी को माँ भवानी देखी कि आज हमारे भोले बाबा बड़े शांत रस में बैठे हैं, तो पार्वती भले अवसर जानी। गई शंभु भवानी। और क्या पूछना चाह रही हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सुई पूछन चह शैल कुमारी, सुई पूछन चह शैल कुमारी। आज भोले बाबा से कह रही हैं कि बाबा विश्वनाथ तुम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा
विदित तुम्हारी। हे प्रभु, जिसके घर में ही वक्ता हो, आखिर वो भी कथा न सुने तो कितनी मूढ़ता है। आप सर्वज्ञ हो, लेकिन एक चीज और है तिवारी भैया, सबको आप कथा सुना सकते हो, कोई उपदेश या कुछ भी बता सकते हो, लेकिन पत्नी को सुनाना सबसे कठिन है। आज माँ भवानी कहती है कि हे प्रभु,